ताक़ भारत को प्रेजेंटिंग MDH Kashmiri Image powered by Mario, co powered by Director LIG. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत अरविंद केजरीवाल से, जो अभी कुछ क्षण पहले बाहर आए हैं। ये लाइव विजुअल्स इस समय ऑन एयर आ रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, जेल से बेल पे बाहर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वो अपने कार्यालय में नहीं जाएंगे, लेकिन कैन वी हैव द विजुअल्स प्लीज ऑन एयर ऑफ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और ये उनके बाहर आने के बस कुछ क्षण पहले के विजुअल्स है। और आते ही पहली बार दोनों हाथ उठा के अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं, दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल की सलाखें उनका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकती हैं। पॉलिटिकली स्पीकिंग बीजेपी के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा या कांग्रेस के लिए? प्रेजेंट सिनेरियो में हरियाणा का इलेक्शन है, कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई अलायंस हुआ नहीं है। कांग्रेस का पलड़ा चाहे शहजाद जी माने ना माने, हरियाणा में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, भारी है। उस सब के बारे में होगी बात, लेकिन पहले ऐश्वर्या के एजेंडा में लाइव जाएंगे शिखा जी, अनामिका, जतिन, तीन रिपोर्टर लाइव है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की डिबेट होगी, लेकिन उससे पहले शिखा शर्मा हमारी सीनियर एंकर लाइव है। उनको ऑडियो जा रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो अपने फोन में कुछ क्लिक कर रही हैं, बारिश हो रही है। अनामिका को ऑडियो जा रहा है, अनामिका अपनी गाड़ी में बैठी है। शिखा जी वहां लाइव है और जतिन भी हमारे साथ जुड़ रहा है। अनामिका, अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल लाइव आए, आप उनके घर की तरफ बढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल रोड शो करने वाले हमें बताया गया है। अनामिका, देखिए, कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के गेट नंबर 3 से बाहर निकले। जैसे गेट से बाहर निकले वैसे ही उनके परिवार के लोगों ने रिसीव करने के लिए गाड़ी लेकर के आए थे, ओपन कार लेकर के आए थे। और जैसे अरविंद केजरीवाल बाहर निकले, उन्होंने जैसे ही देखा बाहर निकल के कि कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम उनका इंतजार कर रहा है, वैसे उन्होंने गाड़ी की रूफटॉप खोल करके वो बाहर निकले और कार्यकर्ताओं का अभिवादन करने लगे। इसी के साथ साथ दोपहर के वक्त ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंच चुके थे, सिसोदिया के आवास पर पहुंचे थे, पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। और अब पूरी की पूरा जो मंत्रिमंडल है दिल्ली का, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सभी उनका इंतजार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने कार्यकर्ताओं की ओर इशारा किया, कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया, उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो सभी काफिले के साथ रोड शो करते हुए बाहर निकले। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बाहर निकलने के साथ ये बात दोहराई और ये कहा कि जो जेल की सलाखें वो उनका हौसला तोड़ नहीं सकती हैं। ऐसे में चूंकि आने वाले दिनों में दिल्ली में भी चुनाव है, हरियाणा में उससे पहले चुनाव है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल का बाहर निकलना और बाहर आते ही चुनौती देना पॉलिटिकल पार्टीज को, या आप बिल्कुल पहुंचिए वो काफिले पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विल मेक इट अबाउट पॉलिटिक्स। वो विजुअल्स गरिमा जी जरा दिखा दीजिए। भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह, आम आदमी पार्टी का एनीवन हु मैटर्स, सब एक ही गाड़ी पे लदे हुए हैं। बारिश हो रही है। मनीष सिसोदिया जो खुद अभी कुछ देर पहले बेल पे बाहर हैं, संजय सिंह जाते जाते बचे हैं, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री अलग ही स्टाइल में है साहब, अलग ही धुन में है। नीचे बैठे सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह, सब ताली बजा रहे। त्योहार है, आम आदमी पार्टी के लिए त्योहार है, लेकिन दिल्ली की जनता चक्का जाम है। जरा जाम की विजुअल्स भी गरिमा जी जरा चला दीजिए। चक्का जाम है, एक तो बारिश, उसके बाद अरविंद केजरीवाल रहा। यह है नतीजा दिल्ली का। ये मिंटो ब्रिज है, शायद ये मिंटो ब्रिज है, वो जो कनॉट प्लेस का जो इनर सर्कल से जो अंदर जाता है। आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, वहां मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, आतिशी सिंह, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज सब भीग के कर रहे हैं, सब जोश में। उधर दिल्ली का चक्का जाम है। आम आदमी पार्टी रोड शो निकाल रही है। चंदगी राम अखाड़े से लेके अरविंद केजरीवाल के घर तक रोड शो होगा। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आम आदमी पार्टी कह रही है ये मौका ना आएगा दोबारा साहब। अरविंद केजरीवाल जेल से बेल पे आए हैं। बीजेपी कह रही है भैया बेल से तो आए, बेल पे ही तो हैं। बीजेपी स्ट्रेस कर रही है कि सीएम की ताकत नहीं है, सीएम साइन नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी शायद भूल तो नहीं रही है।
अरविंद केजरीवाल पहले भी साइन नहीं करते थे और बीजेपी की तो कंप्लेंट ही ये रहती थी कि अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पे साइन नहीं करते हैं और अब तो कोर्ट ने बोल दिया साइन नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल तो पहले भी साइन नहीं करते थे शहजाद जी। लेकिन दर्शकों, ये बात अब सिर्फ दिल्ली की राजनीति की नहीं है, दिल्ली पंजाब की राजनीति की भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट इंपैक्ट हरियाणा पे होगा। अरविंद केजरीवाल इसको बना रहे हैं परसेप्शन के लिए कि बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ी जीत है। उनके जितने भी नेता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, सबने पत्रकार वार्ता की है और सबने आके कहा है, देखो कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा है सीबीआई को कब तक केज्ड पैरेट की भूमिका रहेगी। बीजेपी इस पे प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। बीजेपी किस पे प्रतिक्रिया देती है? दोनों ने अपने अपने वर्जन चुन लिए हैं। जजेस थे, दोनों का अलग अलग व्यू पॉइंट था, बेल पे सेम थे, लेकिन उस पे कमेंट्स दोनों के अलग अलग आए हैं और वो चुन लिया है उन्होंने। बीजेपी ने चुन लिया है अपना कि देखो भाई, आप सीएम जा रहे हैं लेकिन सीएम के ऑफिस में नहीं जाएंगे। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं देखो सीएम अभी भी कैद में है, अरविंद केजरीवाल फ्री हुए हैं। आम आदमी पार्टी सीबीआई वाला वर्जन उठा रही है। जनता देख रही है अरविंद केजरीवाल लिकर स्कैम से बाहर आए, विजय नायर बाहर, विभव अलग केस में बाहर, मनीष सिसोदिया बाहर। आम आदमी पार्टी कह रही है देयर इज नो स्कैम, कभी कोई था ही नहीं। और कोर्ट के ये कहने के बाद कि कब तक सीबीआई केज्ड पैरेट वाला, कब अपने इस जो ये दिया हुआ था उसको एक लोगो उससे बाहर आएगी, उसके बाद तो आम आदमी पार्टी इज ऑन क्लाउड 9। और आज तो भाई अरविंद केजरीवाल 100+ दिनों के बाद बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी नीड्स टू बी हैप्पी। मैं अपने साथियों के पास जा रहा हूं। शहजाद जी सिर्फ एक और मिनट दीजिए मेरे को। शिखा जी, ओवर टू यू फुल फ्रेम। शिखा, क्या माहौल है, कहां है आप एग्जैक्टली? शिखा फुल फ्रेम प्लीज। थैंक यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए यहाँ अरविंद केजरीवाल की आवाज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल 5 महीने बाद बाहर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं यहाँ पर लगातार। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ये आम आदमी पार्टी की खुशी है क्योंकि देखिए ये लोग किसके उत्साहित है और उतना काम नहीं होने देना चाहते। तो बारात आ गई भाई। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है क्योंकि हर तरफ जहां भी आप देखेंगे चंदगी राम अखाड़े से वहां से रोड शो शुरू होगा अरविंद केजरीवाल का और यहाँ आवाज तक। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के आवाज के अंदर है और सुबह से ही हम देख रहे हैं बड़े बड़े नेता लगातार अरविंद केजरीवाल की आवाज पर पहुंच रहे हैं। राघव चड्ढा इस समय अंदर है लेकिन उनकी पत्नी और भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, ये तमाम लोग उनको लेने पहुंचे हैं। चंदगी राम अखाड़े से उनका रोड शो शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर एक बार मैं कहूंगी कि ऊपर से दिखाए यहाँ पर जहां तक नजर जाएगी। टॉप फ्रेम दिखाइए, टॉप फ्रेम होंगे क्योंकि शादी का बैंड है लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर पुरुष, सभी यानी कि सभी लोग, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? हमारी बहुत इतनी खुशी है कि हम लोग बारिश नहीं देखे। बस बारिश नहीं देखी दीदी ने, आ गए बब्बर से घर से निकले बारिश की वजह से, जेल के ताले टूट गए। केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सपोर्टर्स और क्या उम्मीद करते, दे आर वेरी हैप्पी। बिल्कुल शिखा जी, आप लाइव रहिए, जैसी वो आएंगी मैं आऊंगा आपके पास, जतिन मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन मैं जा रहा हूं शहजाद पूनावाला, बीजेपी, नेवान शर्मा आम आदमी पार्टी, अनुराग भदौरिया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना समाजवादी पार्टी का क्या रुख है देखते हैं आज, और दीपक चौरसिया वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। नहीं तो आप शहजाद हंस रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल है ना आज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बट इंडिया अलायंस का पार्टनर है। ऐसा अलायंस है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का वोट काटेंगे। और अब जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा की पॉलिटिकल रणभूमि में उतरेंगे तो किसका वोट काटेंगे? शहजाद का? नहीं, राहुल गांधी का। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी का वोट काटेंगे। और पहला प्रतिक्रिया जो राघव चड्ढा की आई है वो यही आई है कि अब ये अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आते ही कहा है कि जेल की सलाखें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकती, वो सीधा हरियाणा जाएंगे कैंपेन करने। तो बात यह है, नेवान शर्मा जी एंड शहजाद पूनावाला, कैन आई हैव दीज टू ऑन एयर? आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी, ओनली दीज टू ऑन एयर। अनुराग जी आ रहा हूं, आज आ रहा हूं। नेवान, बीजेपी, नेवान शर्मा जी, बीजेपी खुश होती है जब इलेक्शन जीतते हैं, ऐसा ही माहौल होता है। आप लोग खुश होते हैं, आप लोग शादी का बैंड बुलाते हैं जब आपके नेता जेल से आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, सेलिब्रेट दोनों करते हैं। एक सेलिब्रेट करता है इलेक्शन जीतने पे, दूसरा सेलिब्रेट करता है जेल से बाहर आने पे। सेलिब्रेशन दोनों करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब कोई लिकर स्कैम है नहीं, सब कुछ खत्म? बेल है साहब, क्लीन चिट नहीं मिली है,
निवान जी। जी बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, और हम तो एक्साइटमेंट तो लोगों के में है ही, जनता में एक्साइटमेंट है। हाँ। और मैं तो ये सोच रहा था शादी कि ये का बैंड बीजेपी बुला वाले लिया आज बाहर आएंगे, आज ये बीजेपी वाले बाहर आएंगे और बीजेपी वाले बाहर आके माफी मांगेंगे देश की जनता के सामने। अच्छा। और मैं तो हैरान हो गया देखिए, क्योंकि माफियों की झड़ी लगी हुई है बीजेपी में। पिछले दिनों आपने देखा कैसे बैक टू बैक हर चीज के लिए माफी मांग रहे हैं। मुझे लगा आज इसके लिए भी माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, लेकिन ये तो एक नई कहानी लेकर आज बाहर आ गए। इनकी कहानियां खत्म नहीं हो रही। इनके 2 साल हो गए इनको इंक्वायरी करते, 2 साल इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया अपनी झूठी कहानियों से अरविंद केजरीवाल जी को कल्प्रिट साबित करने की। आज तो कोर्ट में इसको एक तरह से आप ये लगा लीजिए सर, आज जो कोर्ट ने जो बेल दी है उससे ये साबित हो गया देश में कि बड़े से बड़ा तानाशाह हमारे देश में आ जाए और संविधान से खुद को ऊपर समझे, उसका अंत कोर्ट ही करता है, संविधान ही उसका अंत करता है। किसी भी तानाशाही सोच का हमारे देश में ना कभी जगह थी ना कभी जगह है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये पूनावाला साहब फिर आएंगे 4-5 पन्ने लेके, ये देखो वो देखो, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। आज ये जी को छोड़िए, आज आपकी बात करते हैं। निवान जी, मैं आपसे पूछता हूं, आपके पॉलिटिकल एक्यूमेंट से एक सवाल है, फिर शहजाद जी बोलेंगे, है ना जी। अरविंद केजरीवाल जाएंगे हरियाणा की राजनीति में, कूदेंगे, वोट मांगेंगे, किसका वोट काटेंगे? खट्टर साहब का कि राहुल गांधी का? खट्टर साहब का कि हुड्डा साहब का? बड़ी सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब दीजिएगा, घुमा के नहीं, स्ट्रेट सवाल। ना सीधा सवाल है। 50 दिन जेल रहने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए तो भाजपा का क्या हुआ आपने देख लिया, 400 से 234 पे आ गई है। अब अरविंद केजरीवाल की वजह से जाएंगे तो इनका हरियाणा में क्या होगा? ये दोबारा मत बोल देना बॉस, में भाजपा राहुल गांधी मीटिंग में बुलाना बंद कर देगा, आने के लिए लड़ रहे हैं। ये दोबारा मत बोलना निवान जी, ये आपकी टॉप लीडरशिप को राहुल गांधी मीटिंग में बुलाना बंद कर देगा कि अगर अरविंद केजरीवाल से आया तो मैंने क्या घास छिली थी इतने दिन, उन्होंने 2-2 यात्राएं निकाल दी। आप कह रहे हो अरविंद केजरीवाल की वजह से हो गया। बहरहाल अरविंद केजरीवाल रोड शो करने वाले, देखिए शहजाद, विद ऑल द सिनिसिज्म केप्ट असाइड, कोर्ट ने सीबीआई को जो बोला दैट्स वेरी सीरियस। आप उसका एक पैराग्राफ उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी दूसरा पैराग्राफ उठा रही है, जनता विजुअल्स देख रही है। अरविंद केजरीवाल 100 दिन से ज्यादा के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसको राजनीतिक तौर पे जितना हो सकता है उतना भुनाएगी। आप नहीं रोक सकते उनको, अगर आप होते तो आप भी भुनाते। आप भी जो सत्ता में बैठे होते बोलते देखो तुम हार गए, हमारा नेता बाहर आ गया। अब वो बेल पे हैं, कंडीशनल है, उन सब टेक्निकलिटीज में कौन जाता है? जनता नहीं जाती। आप जानते हो ये पिक्चर चलता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद दोनों हाथ उठा के बोल रहे हैं जेल की सलाखें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकती। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू पोर्ट्रे। शहजाद जी, सबसे पहले ऐश्वर्या जी, आपने क्योंकि कहा कि शादी का बैंड है, तो आजकल मॉडर्न ज़माने में शादी संगीत से शुरू होती है और कॉकटेल तक जाता है मामला। तो अब मुझे सिर्फ उम्मीद है कि ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये शुरुआत तो ठीक है, पर 4 बोतल वोदका तक ना पहुंच जाए, क्योंकि इनकी तो स्पेशलाइजेशन इसी में है, 4 बोतल वोदका। एनीवे, दूसरी बात ये है कि आज अपने दूसरा दृश्य देखा, अभी आप दिखा रहे थे तो फटाके फोड़ रहे थे। भाई, कल हिंदू समाज को बोला गया कि प्रभु श्री राम के आगमन पर दिवाली के पटाखे नहीं फूटेंगे, पर इनके शराब घोटाले में अपराध मुक्त नहीं हुए हैं, केवल बेल मिली है, कंडीशनल बेल मिली है। तब केजरीवाल के आगमन पर एक शराब घोटालेबाज के जो अभियुक्त है, अक्यूज है, उनके आगमन पर तो पटाखे फूटेंगे, पर प्रभु श्री राम के आगमन पर नहीं फूटेंगे। चलिए छोड़ देते। पर मैं आज बहुत खुश हूँ ऐश्वर्या, पता है क्यों? मैं जब आ रहा था, अभी आपके शो में पहुँच नहीं पाया स्टूडियो, पर मैं एक आम आदमी पार्टी के कुछ समूह को मिला। वो नारे लगा रहे थे, ये तस्वीर दिखाते हुए, कैमरामैन फोकस करना, वो नारे लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद। ये फोटो थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीएम के साथ गणेश आरती करते हुए। तो मैंने वो आम आदमी पार्टी वालों को रोका, मैंने बोला अरे रुको 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 रुको, आपके जो नेता है उनको बेल मिल गई। तो तुरंत उन्होंने पोस्टर फाड़ के फेंक दिया और नया पोस्टर निकाला, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। मैंने बोला वाह, 24 घंटे में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, लोकतंत्र बहाल हो गया। मतलब 24 घंटे पहले लोकतंत्र को कोसा जा रहा था, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट बिक गया था, और 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट बहाल हो गया। तो मैं तो इतना खुश हूं आज डेमोक्रेसी हैज बीन सेव्ड, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को, जैसे लालू प्रसाद आपके खुश होने का एक और कारण है, जैसे इंजीनियर राशिद को भी बेल मिली है। नहीं शहजाद जी, आपके खुश होने का एक और कारण है।
देखिए अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, आप उस पर प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं मुझे नहीं मैं पता। तो खुश हूं। नहीं, अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, आपका फायदा है, आपका तो पॉलिटिकल फायदा है। हरियाणा में अभी आप बोलेंगे कि आप बिल्कुल मेजॉरिटी से आ रहे, आप नहीं आ रहे थे, सिचुएशन आप भी जानते हैं हरियाणा की। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल के आने से क्या होगा? कांग्रेस का वोट कटेगा, राहुल गांधी का वोट कटेगा, तो आप तो पॉलिटिकली फायदे में होंगे। कांग्रेस रो रही है, कांग्रेस कह रही है गलत टाइम पे बेल मिल गई, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा कह रहे हैं अरे भाई गलत टाइम पे बेल मिल गई, 100 दिन हो गए थे, 120 हो जाते, 20 दिन बाद दे देते। ऐसा है, देखिए ऐश्वर्या जी ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो इनके साथ गठबंधन करने के लिए भी तो डेस्परेट हुई जा रही थी। हाँ, ये बात अलग है कि दिल्ली में इन्होंने उनको साफ कर दिया, पंजाब में हाफ कर दिया, कांग्रेस ने इनको माफ कर दिया। और सोचिए ना कैसा रिश्ता है इनका। ऐश्वर्या जी, आप और मैं तो मिलेनियल्स है या थोड़े से और पुरानी जनरेशन के हैं। आजकल जेनजी में नया कॉन्सेप्ट है फ्रेंडशिप विद बेनिफिट। ये दिल्ली चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले इनका हम साथ साथ है था, और लोकसभा चुनाव में 0 आउट ऑफ 7 मिला तो हम आपके है कौन हो गए। पंजाब में अकेले हम अकेले तुम हैं, और हरियाणा में कभी हाँ कभी ना चल रहा था, अब तो अलविदा ही हो गया है। परंतु सवाल ये बनता है, मेरे 2 सवाल है, केवल 2 सवाल। एक सवाल ये है कि हमें कन्विंस करने के बदले ये हमें कन्विंस करते हैं हमने शराब घोटाला नहीं किया जी, हम तो बहुत ईमानदार है जी। ये देवेंद्र यादव है, कांग्रेस के अध्यक्ष है दिल्ली में, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी 3 C की पार्टी है। 3 C मतलब वो वाला C नहीं, C फॉर चीटिंग, C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन। ये बहुत ही शुद्ध शाकाहारी डिबेट है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये 3 C's मतलब चीटिंग, करप्शन एंड कमीशन। मैं तो बोल रहा हूं इनको C से कन्विंस दीपक दादा, कि आप भ्रष्टाचारी नहीं हो। अनुराग जी आ रहा हूं। ओके, आपको अच्छा ही पॉइंट अच्छा ही लगेगा। ओके, पॉइंट टेकन। कैन आई हैव ऑल द 4? अनुराग भदौरिया जी, दीपक दादा आ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया सुबह से आप कहां ट्रैवल कर रहे हैं गुरुजी? मैंने आपको 1-1:30 बजे भी चैनल में आप थे, तब भी आप गाड़ी में थे, अभी भी गाड़ी में है क्या? सीधा मतलब लंदन ही जाके रुकोगे? बीच में रुक ही नहीं रहे हो कहीं? अरे कहीं तो रुको अनुराग भदौरिया। सुबह 1 बजे भी डिबेट में, गाड़ी में डिबेट पे थे, अभी भी गाड़ी में डिबेट है, क्या हो रहा है भदौरिया साहब? सुनिए, देखिए हाँ। सवाल ये है, कहाँ घूम रहे हैं? बीजेपी की हालत ये हो गई है कि इन्होंने जो अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग किया था, हाँ। पहले कहते थे अगर कोई गलत नहीं किया तो बेल क्यों नहीं मिल रही है, अब बेल मिल गई तो कह रहे हैं कि बेल जो मिली है वो कंडीशनल है। अरे भाई, उसने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने साफ साफ बोला है कि सीबीआई को पिंजड़े का तोते से बाहर निकलने की जरूरत है। हाँ, बोला। इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अरेस्टिंग की थी वो अरेस्टिंग ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी अब ये हल्ला मचा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है कि वो भ्रष्टाचार कर रही है, वो विपक्षियों के नेताओं को फंसा के जेल में डालना चाहती है। ये परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी शुरू की है ये ठीक नहीं है। आज बीजेपी के पास जवाब नहीं है। मैंने तो सोचा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज दिखाई नहीं पड़ेंगे, आज कहीं इधर उधर भाग जाएंगे, लेकिन बड़ा देखिए बड़ी बेशर्मी से आ भी रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। पहले चिल्ला के बोलते थे बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है। अब बेल मिल गई तो कह रहे कंडीशनर मिली है, कंडीशनर मिली है। कल फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल जाएगा कि नहीं, अपने दफ्तर भी जा सकते हैं। फिर क्या कहेंगे? फिर कहेंगे अरे दफ्तर तो जा सकते हैं, लेकिन पहले जो भ्रष्टाचार हुआ था पहले। अरे भाई, अब भ्रष्टाचारियों को तो आप अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, जिन पे आप भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हैं उनको तो आप चक्की पीसिंग की बात करते करते उनको मंत्री बनाएंगे तक की बात हो जाती है, उसके बारे में तो आप कुछ नहीं बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ कहने को बचा नहीं है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति को समझ गई है, वो समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती है। इनको विकास की राजनीति नहीं करना, झूठे फंसाना है, फिर अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना है। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ बोल दिया, उसके बावजूद भी इनके समझ में नहीं आ रही। सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं बोला क्या कि समझ में आ गई ना, तोता का पिंजरा नहीं हो सकती, उससे बाहर निकल। अनुराग जी आपके समझ में आ गई ना। अभी जब अरविंद केजरीवाल जाके राहुल गांधी के खिलाफ वोट मांगेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सा इंडी अलायंस है। बाय द वे, समाजवादियों की गाड़ी बहुत बड़ी है यार, समाजवादी नेताओं की। ये सुबह से जिस गाड़ी में आप घूम रहे हो, ये इसमें आगे पीछे बहुत जगह है। कोई नहीं, अभी सब पता लग जाएगा। दीपक दादा, शहजाद जी, दीपक जी, बीजेपी कह रही है कि देखो मुख्यमंत्री अभी भी जेल में है, अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है लुक, देयर वाज नो लिकर स्कैम, एवरीवन इज आउट। विजय नायर से लेके मनीष सिसोदिया से लेके अरविंद केजरीवाल,
कुछ था ही नहीं, पॉलिटिक्स कुछ और कह रही है। अरविंद केजरीवाल आके हरियाणा में किसका वोट काटेंगे, अलग ही चल रहा है खेला। इंडिया अलायंस में अलग ही कुछ अलायंस चल रहा है। दीपक चौरसिया, 3 people पॉलिटिक्स कुछ और कह रही है। अरविंद केजरीवाल आके हरियाणा में किसका वोट काटेंगे, अलग ही चल रहा है खेला। थोड़ा डिले है। एक लाइटर नोट से शुरू करूंगा। ऐश्वर्या, अपनी बात आपने अनुराग भदौरिया की गाड़ी का जिक्र किया। अनुराग जी, अनुराग भदौरिया की जो गाड़ी है ना, वो अनुराग भदौरिया के दिल की तरह बड़ी है, इसलिए आप उनकी बड़ी गाड़ी देखकर किसी तरह का संदेह मत करिए। ना ना, वो लखनऊ से चले हैं, एक्सप्रेस हाईवे जो अखिलेश जी ने बनाया, और सीधे दिल्ली आकर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे संसद भवन के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो आप अनुराग भाई पर किसी भी तरह का डाउट मत करिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए राजनीति में जब आरोप लगते हैं ना, तो धुआं वही होता है जहां पर कोई ना कोई आग या कोई ना कोई चिंगारी जरूर होती है। तो अगर मैं ये मान लूं कि लिकर स्कीम हुआ ही नहीं, तो फिर 177 दिन तक मनीष सिसोदिया, माफ कीजिएगा, ये तो मानते हैं कि एक्सप्रेसवे अच्छा है सिसोदिया जी, इसके अलावा देखिए एक्सप्रेसवे पे कितने अच्छे लाइव हो रहा है दादा, ये तो मानिए। दीपक जी, बात आज बेल मिली है, एक्सप्रेसवे पे लाइव कितना अच्छा हो रहा है, देखिए तो मानिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन मैं आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा हमारे न्यायपालिका को कि काश न्यायपालिका एक आम आदमी के केस को भी उसी तरह ट्रीट करती। अगर वो किसी केस में फंसा होता और सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट का काम का बेल मांगने जाता, तो सुप्रीम कोर्ट आम आदमी को उसी तरह प्रायोरिटी पे बेल देती जिस तरह से उसने अरविंद केजरीवाल जी को दी है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर यहां पर कहना चाहूंगा कि दोनों के अपने अपने नैरेटिव हैं, दोनों अपना अपना नैरेटिव गाएंगे, दोनों अपना अपना नैरेटिव बजाएंगे। बीजेपी कहेगी कि देखिए साहब, मुख्यमंत्री नहीं बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, फाइल तो वो पहले ही साइन नहीं करते थे, मंत्रालय उन्होंने पहले ही नहीं ले रखा था। क्यों नहीं ले रखा था, इस पर कई तरह की टिप्पणियां हो सकती है। और दूसरी तरफ मैं मानूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए भी एक पॉलिटिकल विक्ट्री है, और खासतौर पर हरियाणा चुनाव के पहले। जहां तक हरियाणा चुनाव की बात है ऐश्वर्या, क्या आपको लगता है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान आम आदमी पहुंचा पाएगी? तो अभी तक मेरी जितनी बातचीत हरियाणा के अंदर तमाम लोगों से हुई है, मुझे फिलहाल इस बात की संभावना कम दिखती है। हाँ, अरविंद केजरीवाल वहां जाकर किस तरह का टेम्पो बनाते हैं, किस तरह का कैंपेन करते हैं, बाकी चीज इस पर डिपेंड करेगी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि मालिक, वो थोड़े बहुत फटाके जो आज चले थे ना, तो इस बार धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा में हर इंसान को एक एक पटाखा चलाने की परमिशन तो प्लीज दे दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल से छूटे, बैन है फटाखा चलाना। ये आदेश पर भी हस्ताक्षर अरविंद केजरीवाल ने किए थे, लेकिन खूब अच्छी आतिशबाजी हुई। तो प्लीज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी जवाब दे दीजिए कि क्या हम जैसे लोगों को आम आदमी के दिल्ली के एक एक या दो पटाखे छोड़ने की अनुमति दे दी जाएगी? के पास दोबारा जाऊंगा, लेकिन पहले नवान शर्मा। नवान जी, वो कह रहे हैं 177 दिन जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि कोई स्कैम नहीं हुआ। आप बोल लीजिए, और अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, आपके सपोर्टर्स खुश हैं। मेरी एंकर वहां लाइव है, शिखा जी, बिल्कुल जा रहा हूं मैं उनके पास। लेकिन आप ये तो देखिए, 177 दिन, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी। कंडीशनल बेल है, परसेप्शन आपकी तरफ है। अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, रोड शो करेंगे, दिल्ली का चक्का जाम है, बीजेपी के ऊपर आप वार कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकलिटीज कुछ और कह रहे हैं। नहीं सर, टेक्निकलिटीज तो पूरी हमारे साथ है। 177 दिन पे कहाँ सेटिस्फाई होने वाले थे? इनका तो प्लान ये था कि दिल्ली चुनाव तक भी जो है वो बाहर रखा जाए। इनकी तो ये कोशिश थी, इनकी तो सारी कोशिश नस्तो नाबूद हो गई। 2 साल से इन्होंने जो वेब सीरीज की स्टोरी बनाने की कोशिश करी है अपने दफ्तर में, सारी की सारी फ्लॉप फिल्म हो गई इनकी। इनके सारे मंसूबों पे पानी फिर गया। अभी ये क्या सी चिल्ला रहे थे, ये 3C 4C पता नहीं क्या चिल्ला रहे थे ये। मैं इनको बता देता हूँ कि सबसे बड़े सी तो ये है, और वो सी क्या है? वो सी है कंफ्यूज्ड। सबसे ज्यादा कंफ्यूज है ये। और दूसरे सी, ये कार्टून नेटवर्क पॉलिटिक्स करते हैं। ये क्या चैनल्स पे आके ये कार्टून नेटवर्क करते रहते हैं। और तीसरा सी जो आज की डेट में जो बिल्कुल सी इन्वर्टेड कॉमर्स में होना चाहिए, वो है केस्ड पैरेट। कैसे एजेंसीज को केस्ड पैरेट बना दिया इन लोगों ने। इनको शर्म नहीं आती चैनल पे आके ये लोग जो है ये हंसी मजाक करना चाहते हैं। ये सीरियस नहीं है। ये एक नेता को 2 साल जेल के अंदर रखना चाहते हैं और उसके बाद में आके हंसी मजाक करते हैं चैनल पे।
ये प्रवक्ता है ये नेशनल पार्टी के, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने 2 साल जो है वो दिल्ली के अंदर जो है बेड़ागर्क करने की कोशिश करे, अपनी हेडक्वार्टर के अंदर प्लानिंग करके। इनको शर्म आनी चाहिए, आज इनको माफी मांगनी चाहिए। ये यहाँ के हंसी गुल्ला कर रहे हैं, ये हंसी ठहाके लगा रहे हैं। इनके पास अगर 25 पैसे की रिकवरी है तो आपके चैनल पे माने, ये बताएं, ये 25 पैसे की रिकवरी में तो माफी मांगे। ये कोर्ट को मिसकोट करते हैं, ये झूठ फैलाते हैं, ये 4-5 पन्ने ले आके चैनल पे आके ये कार्टून नेटवर्क पॉलिटिक्स करते हैं और ये समझते हैं कि देश को गुमराह कर लेंगे। ये एक व्यक्ति जिसने स्कूल के ऊपर काम किया, जिसने अस्पतालों के ऊपर काम किया, जिसने फ्री शिक्षा दी, जिसने फ्री पानी दिया, आज उनका दिन है, थोड़ा तो बोलने दीजिए। उड़ाना चाह रहे हैं, ये माफी मांगे। आज कोर्ट का जजमेंट आया, आज सीबीआई को केस डायरेक्ट बना दिया। किसका इस्तीफा होगा? किसको रिपोर्ट करती है सीबीआई? चलिए किसको रिपोर्ट करती है? होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। कौन इस्तीफा देगा आज इस बात पे? देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश की सर्वोच्च एजेंसी को जो है केस डायरेक्ट बना दिया। शर्म आनी चाहिए इनको, ये भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए आज। ओके, ये मजाक बना दिया इन्होंने। ओके नवान जी, शहजाद काउंटर कर रहे हैं। दीपक दादा आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं जी। शहजाद। ऐश्वर्या, अब मैं सी से क्लियर अप कर देता हूं कि पहली बार कोई सीएम बनकर अंदर गया, चीफ मिनिस्टर बनकर अंदर गया, पर सीएम बनकर मतलब कि सेरिमोनियल मिनिस्टर बनकर बाहर आया है। और सीएम मतलब कॉमन मैन के लिए इसमें कुछ नहीं है, केवल अपने शीश महल में रहना है और प्रचार प्रसार करना है और भ्रष्टाचार की फाइल से दूर रहना है। सेरिमोनियल मिनिस्टर बन गए चीफ मिनिस्टर से, पर सीएम मतलब कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं करना है। और अभी हाईकोर्ट का फैसला आया था कि एजुकेशन में किस प्रकार की व्यवस्था बन चुकी है दिल्ली में। अभी हाईकोर्ट का फैसला आया था कि किस प्रकार से हेल्थ की व्यवस्था बन चुकी है। अभी हाईकोर्ट का फैसला आया था कि कैसे बच्चे डूब के मर गए राजेंद्र नगर से बाकी जगहों पर, वहां पर भी सी फॉर अपनी कल्पेबिलिटी स्वीकारने के बदले सी फॉर कहीं से भी कवर अप कर दो, ये चल रहा था इनका। और मैं तो बोल रहा हूं सी फॉर मुझे कन्विंस मत कीजिए, सी फॉर कांग्रेस को कन्विंस कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी के सी फॉर चीफ स्पोक्सपर्सन का बयान पवन खेड़ा का कि कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिकर स्कैम प्रोब। फिर सी फॉर अभिषेक दत्त सी फॉर कांग्रेस से बोलते हैं कि हम लोग केजरीवाल के करप्शन की वजह से हार गए। मुझे क्यों सी से कन्विंस करते हो? और सी से कोर्ट को मिसकोट मत कीजिए। कोर्ट ने बोला है अरेस्ट इज फुल्ली लीगल, और एक और बोला है कि अपेलेट शैल नॉट मेक पब्लिक कमेंट्स ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस बीइंग सब जुडिस। दिस कंडीशन, सी फॉर कंडीशन, इज नेसेसिटेटेड टू डिस्यूएड अ रीसेंट टेंडेंसी ऑफ बिल्डिंग अ सेल्फ सर्विंग नैरेटिव ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने बोला है सी फॉर चुप रहिए, सी फॉर चुप रहिए और केवल खामखा का नैरेटिव सी से ज्यादा उसको पूरे कोलिशन के नाम पर मत छोड़िए। पर दूसरी कोलिशन से याद है, सी फॉर कोलिशन से, ये अनुराग जी को पूछे कि गाड़ी कौन सी तरफ है भाई। ये समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने, सी से कांग्रेस ने टिकट दिया कि तुम साथ में लड़ो चुनाव, और जो इनके खिलाफ लड़ रहे इंडिया अलायंस के, उनकी वकालत कर रहे हैं। ये अनुराग जी की गाड़ी जो है ना, ये दोनों साइड से आगे पीछे होती है। ये एक लौती ऐसी गाड़ी है क्या? जो फ्रंट से भी आगे जाती है और नहीं, चाइनीज है क्या? जा सकती है। चाइनीज है क्या? ये चाइनीज गाड़ियां जाती है आगे, चाइनीज गाड़ी है। नहीं, आजकल चाइनीज मतलब कि नहीं, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी, लेकिन अरे भैया मेरा एक है, देखिए जनहित में जारी है, ए बी सी डी, आप लोग सी पे अटक गए, बी भी आता है डी भी आता है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूं, देखिए अनुराग जी आ रहा हूं, अनुराग जी इन एग्जैक्ट 30 सेकंड्स, मेरे सारे रिपोर्टर लाइव, आई हैव टू गो टू देम। भाई अरविंद केजरीवाल बाहर आए, दिल्ली का चक्का जाम कर दिया है, हरियाणा में कैंपेन करेंगे, कांग्रेस का वोट काटेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही है, बीजेपी की मदद करेंगे, लेकिन बीजेपी विरोध करेगी, कोई मानेगा नहीं डिबेट पे। मेरे रिपोर्टर चारों लाइव है, दीपक जी है, अजब देश की गजब कहानी टाइप सिचुएशन है। जतिन कहां हैं आप? अनामिका और शिखा के पास मैं जा चुका हूं, शिखा जी वापस आ रहा हूं। जतिन जी बिल्कुल ऐश्वर्या, इस वक्त मैं आउटर रिंग रोड पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो चंगीराम अखाड़े की तरफ बढ़ रहा है आगे। मेरे विजय अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से निकले तो दिल्ली की मौजूदा क्या स्थिति है वो भी अरविंद केजरीवाल अपने इस चंगीराम अखाड़े तक पहुंचते हुए देखते हुए जाएंगे कि कैसे ट्रैफिक जाम है और सड़कों पर वाटर लॉगिंग है, क्योंकि बारिश आज सुबह से ही हो रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आउटर रिंग रोड के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब हम एनएसपी से बुराड़ी की तरफ जाते हैं वो वाला पूरा स्ट्रेच है। और आप तस्वीरों में देखेंगे इसी
इसी तस्वीरों में आगे जो आपको बस नजर आ रही है ऑरेंज कलर की, वहीं पर ही अरविंद केजरीवाल का काफिला भी है। अगर हम गूगल मैप्स पर जाएंगे तो तकरीबन 20 से 22 मिनट अभी लगेंगे अरविंद केजरीवाल को चंगीराम अखाड़े पहुंचने में। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि तिहाड़ जेल से जब वो निकले थे तकरीबन 1 घंटा 4 मिनट का समय दिखा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर इसमें यह भी है कि अरविंद केजरीवाल जब अब निकलेंगे, रोड शो करेंगे, अपनी एक तरीके से जमानत जो उनको मिली है उसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं वहां पर दिल्ली की समस्याओं को भी वो देखेंगे। पॉइंट टेकन जाते हैं। अनामिका, ओवर टू यू। अनामिका सिंह, अनामिका जी, ओवर टू यू। आप कहां पहुंचे? इस बीच बड़ी खबर ये भी कि जहां पे हम खुद भी यहां पर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए, दिखाइए कैमरा जूम कर, फेस करना पड़ रहा है यहां पर, क्योंकि आगे तक सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ियां हैं वो यहां पर ब्लॉक करके चल रही हैं। और अभी देखिए कुछ देर के लिए हमें थोड़ा कुछ रास्ता साफ मिला, इसके बाद देखिए हमें फिर आगे देखिए जो गाड़ी है हमें आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। जगह जगह जो पुलिस वाले वो भी यहाँ पर खाली करवा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पूरे रास्ते की, तो हमें कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जोरदार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, और जो काफिला देख रहे हैं आप, ये काफिला आगे बढ़ते बढ़ते एकदम बहुत लंबी कतार है, करीब 50-60 गाड़ियां हैं जो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। हालांकि जो रास्ता है वो आगे जाएगा, आगे शिखा शर्मा, शिखा जी, आप अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर है, शादी का बैंड है। शिखा जी, कोई शादी नहीं है, कोई जेल से बाहर आ रहा है, शादी का बैंड है, लोग बारिश में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री जब नाच गाना कर रहे हैं तो कोई क्या बोले? शिखा जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, शहजाद आप समझ रहे हैं, आम आदमी पार्टी इज प्लेइंग द परसेप्शन गेम। उन्हें एग्जैक्टली पता है कोर्ट ने क्या कहा है। केस पैरट वाला भी कहा है, दीपक जी के पास भी मैं जा रहा हूं, जो निवान शर्मा ने कहा वो भी कहा है, लेकिन ये भी कहा है दैट ही कैन नॉट साइन। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री कोई फाइल साइन ही नहीं करते, वो कोई पहले भी नहीं करते थे। और ये लाइव शॉट्स हैं इस समय, दीज आर लाइव शॉट्स ऑफ अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल के लाइव शॉट्स हैं, हमारी टीम वहां भी लाइव है, और ये लाइव शॉट्स आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। उनका रोड शो शुरू हो गया चंदकीराम अखाड़े से। चंदकीराम अखाड़े से वो अपने घर की तरफ लाइव बढ़ेंगे। बीजेपी, आम आदमी पार्टी एक क्षण पॉलिटिकल माइलेज लेने में पीछे नहीं हटेगी। अगर कोई और पार्टी होती तो शायद वो भी यही करती। उनके नेता, सर्वोच्च नेता इस पार्टी के जेल से बाहर आए हैं, वो कोई टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं है। अरविंद केजरीवाल इज ट्राइंग टू गेट और अर्न एवरी पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट आउट ऑफ इट। और राजनीति के हिसाब से ठीक उधर फ्रेम ब्लैक हुआ, दूसरा फ्रेम ओनली चैनल टू हैव मल्टीपल कैमरास अराउंड है, हर एंगल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात भी कर रहे हैं, बीच बीच में टिप्पणियां दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वो अपनी जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। अभी मेरे साथी जतिन बता रहे थे भाई सुबह से बारिश हो रही है, दिल्ली की प्रॉब्लम भी देख रहे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ही। दीपक चौरसिया जी, आम आदमी पार्टी परसेप्शन गेम खेल रही है, वो पूरी दिल्ली का रोड शो करते हुए चक्का जाम कर दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के टॉलेस्ट नेता हैं। दीपक चौरसिया, पीआईपी, दीपक दादा, पीआईपी प्लीज। जी हाँ ऐश्वर्या, बिल्कुल वही गेम खेल रही है जो आम आदमी पार्टी को खेलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ना अब कोई एनजीओ है, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई संस्था, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी। और चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एक जज के जो केस पैरट वाला कमेंट आया है, और इसके साथ ये एक तरह से कहा गया है सीबीआई के लिए सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल सस्पिशन। तो ये बातें हैं जो पॉलिटिकल नैरेटिव में आम आदमी पार्टी को बहुत सूट करती हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल चांदीराम अखाड़े से लेकर ये पूरा का पूरा रोड शो करने वाले हैं। लेकिन ऐश्वर्या, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा, अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं 12 से 18 घंटे रामलीला मैदान के अंदर खड़ा रहता था। उस वक्त मैं स्टार न्यूज के अंदर काम करता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये देख के कि भारतीय राजनीति को बदलने के लिए कोई आ रहा है। लेकिन मैं आम आदमी के प्रवक्ता से आज पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कुछ सालों के अंदर
कि झाड़ू से आपकी शुरू हुई राजनीति दारू पे आकर यहां खत्म हुई, कि उसी के चलते अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, बाकी लोगों को जेल भी जाना पड़ता है और उसके बाद बेल लेने के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उनका जेल में रखने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूं कि कुछ ऐसे कमेंट है जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी एक अच्छा पॉलिटिकल नैरेटिव हरियाणा के चुनाव में बता सकती है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, ऐसी आपकी राजनीति 360 डिग्री क्या घूमी कि आप झाड़ू से दारू पर आ गए? निवान जी। जी, देखिए, ये दीपक जी बड़े सीनियर व्यक्ति हैं और ये पूछ रहे हैं तो हम जवाब देंगे कि हमारी तो कोई राजनीति 360 नहीं घूमी, हमने तो दुनिया की राजनीति 360 घुमा दी। अभी ये CCC कर रहे थे, हम तो इनको ABCD भी सिखाएंगे और I फॉर इलाज भी करेंगे इनका। हमने तो अरविंद केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसने देश की राजनीति को मुद्दों पे लेके आया, जिसमें देश की राजनीति एक पहली बार, आप अगर हरियाणा की बात कर लीजिए, पहली बार इतिहास में हरियाणा की राजनीति मुद्दों पे होने जा रही है। पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री को बाहर आके ये बोलना पड़ा कि हम शिक्षा के लिए ये कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के लिए ये कर रहे हैं। क्यों ऐसा बोलना पड़ा? क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उतरा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी कोई आम आदमी पार्टी नहीं। और आप इस क्षण को, आप जो कह रहे हैं ना कि बैंड बाजा बारा, ट्रैफिक जाम लग गया, ये हो गया, अनुराग जी आ रहा हूं, आप इस क्षण को मामूली मत आंकिए। ये क्षण ऐतिहासिक क्षण है। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति को पकड़ के 177 दिन के लिए जेल में रखा गया एक तानाशाह द्वारा। तानाशाही की चरम सीमा को निपटते हुए, उनके सामने घुटने ना टेकते हुए ये व्यक्ति बाहर आके खड़ा है जनता के बीच में, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। ये कोई आम बेल मत समझना, इसको आम बेल नहीं है। ये पूरे देश की ताकत, पूरे देश की पॉलिटिकल ताकत जो है इस एक व्यक्ति को जेल के अंदर रखने के लिए लगी हुई थी। पूरे देश की पॉलिटिकल ताकत। अगर आप इस बात को नहीं समझते, मैं जानता हूं कि आप इस बात को समझते हैं, देश के कहां से इसका नरेशन सेट हो रहा था ये भी आप लोग जानते हैं सब। कौन से वकील, कौन सी ताकतें, कौन सी एजेंसियां सिर्फ इस बात पे लगी थी कि अरविंद केजरीवाल को, उनका नहीं, आपका भी कहां से सेट होता था पता था। ये आयरनी ये है, जेल के बाहर देखिए कपिल सिब्बल और नहीं, आयरनी ये है, ओनली मैं निवान फॉर अ मिनट, शहजाद जी आ रहा हूं। आयरनी ये है, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता है, अरविंद केजरीवाल को बाहर लाते हैं और दर्शकों, अरविंद केजरीवाल बाहर आके, दीपक दादा, वोट किसका काटेंगे? कांग्रेस का ही। हरियाणा में बीजेपी का नहीं काटने जा रहा है, अरविंद केजरीवाल काटेंगे वोट कांग्रेस का ही। और अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, जो अल्टीमेटली मेरे को सच में पूछना है जा कहां रहे हैं। सुबह 1 बजे आप हमारे चैनल पे लाइव पे थे, वो एक डिबेट थी, तब भी गाड़ी में थे, भाई मेरा अभी भी गाड़ी में है। तो ये पूछना है जा कहां रहे हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ना जो आप इंडिया अलायंस वाले ले रहे हैं, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा अनुराग जी। क्योंकि आप समझिए, ये जो आप डिटूर ले रहे हैं बीच बीच में, आपका अलायंस पार्टनर आपके दूसरे अलायंस पार्टनर को, जो कि प्राइमरी अलायंस पार्टनर है इंडिया अलायंस का, कांग्रेस पार्टी, बाहर आके उसी के वोट काट रहा। उनको बाहर निकालने वाला कांग्रेस का नेता अभिषेक मनु सिंघवी। आप समझिए, बीजेपी जो विरोध कर रही है उसका तो फायदा होने वाला है। राजनीति की बात करिए ना, आप लोग राजनेता हैं। बीजेपी जो विरोध कर रही है बाहर आने का, उसका फायदा होने वाला है। कांग्रेस जो समर्थन कर रही है उसका नुकसान होने वाला है। अरे सुन तो लीजिए, सुनाइए। भारतीय जनता पार्टी दरअसल में सीट से कंफ्यूज हो गई है। आ रहा हूं शहजाद, कंफ्यूज पार्टी बन चुकी है। अच्छा, अब कंफ्यूजन उसका ये हो गया है, वो ये उसको दिक्कत ये हो गई कि कह रहे कांग्रेस भाई आम आदमी पार्टी के साथ अब नहीं है, फिर कहेंगे समाजवादी पार्टी का वहां क्या लेना देना। अरे भैया, इंडिया गठबंधन ने कर दिया आपको कंफ्यूज, आप हो गए परेशान। इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे बना है कि राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। राष्ट्र बड़ा होता है, किसी भी दल से, किसी व्यक्ति से, किसी भी पार्टी से राष्ट्र बड़ा है, और राष्ट्र बचाने के लिए हम इंडिया गठबंधन एक साथ है। जहां राष्ट्र की लड़ाई होगी हम एक साथ लड़ेंगे। लेकिन आपके पास क्या रहता है? आपके पास अपनी बात कहने को नहीं है, आपके पास कहने को क्या है? आप कहोगे देखिए पहले कांग्रेस का विरोध करती थी आम आदमी पार्टी, आज कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है, फिर आम आदमी पार्टी उसको क्यों सपोर्ट कर रही है, समाजवादी क्यों उसके साथ है, वो समाजवादी के क्यों साथ है, वो उसका वोट काटेंगे, वो इसका वोट काटेंगे। अरे बाबा, वोट की राजनीति नहीं है, देश बचाने की राजनीति है। आपके साथ दिक्कत है क्या? वोट के चक्कर में पड़े हो। आपके साथ दिक्कत है, आप सत्ता के चक्कर में पड़े हो। हम सत्ता नहीं, राष्ट्र, हम सब राष्ट्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश के अंदर में 2014 के बाद से जिस तरह से अन्याय बढ़ा,
जिस तरह से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान समस्या और आपने जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, राष्ट्र के लिए हम सब एक है, एक रहेंगे और एक साथ लड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए। अभी 240 पे आए, आने वाले दिनों में 40 पे आ जाओगे। अगर आपकी ये कंफ्यूजन नहीं खत्म हुआ और आप कंफ्यूज हो, दरअसल जनता ने आपको कंफ्यूज कर दिया, इंडिया गठबंधन ने आपको कंफ्यूज कर दिया। अब आपको पता नहीं चलता है कि आपका मुद्दा क्या है। आप बहुत परेशान हो। आप जब तक हमें खोजने की कोशिश करते हो, हम लोग नया कर देते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हो। आप इंडिया गठबंधन के रिलैक्स, बहुत टाइम है गुरु, इसी चक्रव्यूह में फंसे रहोगे और इसी चक्रव्यूह में इंडिया गठबंधन। नहीं, ये चक्रव्यूह मुझे बताइए, ये चक्रव्यूह जो अरविंद केजरीवाल ने, नहीं अनुराग जी आपको चक्रव्यूह बोलने से नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल ने आपको चक्रव्यूह में, आपके अलायंस को चक्रव्यूह में डाल दिया है। वो बीजेपी का फायदा कर रहे हैं। हरियाणा के इलेक्शन में राघव चड्ढा का पहला रिएक्शन आया, नहीं पहला रिएक्शन आया, निवान जी जितना मर्जी बोल लीजिए, हरियाणा के गांव में जाके पूछ लो आम आदमी पार्टी किसका वोट काटेगी, बीजेपी का कि कांग्रेस का। नहीं, आई डोंट नीड टू बी, सुनिए, किसी को भी हरियाणा की राजनीति का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है ये कहने के लिए कि जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा की सड़कों पे निकलेंगे, अंबाला से लेके एंड फ्रॉम इनसाइड जिंद में, तो कांग्रेस का काटेंगे वोट की बीजेपी का। किसको नहीं पता? दीपक दादा, किसको नहीं पता? अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं ये घुमा दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। बारी थी, बोलिए। अच्छा चलिए, आपकी बारी, आप बोल लीजिए, आपका तो फायदा हो रहा है, बोल लीजिए। हाँ, आप बारी के चक्कर में पड़े भैया। अरे मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ा हूं, पहले ये बताओ जा कर रहे हो। देखिए डिबेट शहजाद, फिर मेरे समय पर इतना इंटरप्शन से झेलना पड़ता है भाई। देखिए ऐसा है, सबसे पहले सी फॉर चक्कर क्या है वो तो सी फॉर क्लियर कीजिए। अनुराग जी ने अभी क्या बोल दिया कि इंडी अलायंस साथ में खड़ा है राष्ट्र के लिए। इंडी अलायंस क्या है? आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस से अलग लड़ रही है, या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो एक साथ लड़ रही है और आम आदमी पार्टी उसके साथ नहीं लड़ रही है? इंडी अलायंस क्या है? यहाँ तो सी फॉर कोalition के बदले सी फॉर किस प्रकार से छूट गया, हाथ हो गया है। कौन सा इंडिया अलायंस इन दोनों के बीच में? मुझे पहले तो ऐश्वर्या, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बाकी और कभी आगे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, स्पेसिफिकली पूछिए हरियाणा में इंडिया अलायंस मतलब क्या? अरे पूछ लीजिए ना डायरेक्ट, सपा या आप, ये इनसे स्पेसिफिकली पूछिए, पूछ लीजिए निवान, स्पेसिफिकली पूछिए। नहीं, इनकी गाड़ी जो है ना, ये गाड़ी जो है वो ड्रैग करते 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 उसी जगह सही डायरेक्शन में जा रही है। ये कहीं जाते नहीं। आप पूछ रहे दोपहर को 1 बजे से निकले हैं, 1 बजे से निकले हैं, कहीं पहुंचे नहीं क्योंकि वहीं घूम रहे हैं। अब सुन लीजिए, आगे बोलने दीजिए। अभी दीपक भाई ने बोला कि ये झाड़ू से दारू तक आ गए। दीपक भाई, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, और भ्रष्टाचार मिटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ तक। भाई बताइए, इनको पूछिए कि 2 सवाल है मेरे भाई। इतना आपको कॉन्फिडेंस था अपने मॉडल पर, हमने ये कर दिया, एजुकेशन कर दिया, हेल्थ कर दिया, तो जहां से ये मॉडल उत्पन्न हुआ दिल्ली में, वहां अकेले लड़ते ना। सी फॉर करप्ट कांग्रेस के साथ मिल गए और फिर भी क्या हुआ? 0 आउट ऑफ 7। पंजाब में क्या हुआ? 3 आउट ऑफ 13। मतलब कि दिल्ली के इस साइड भी हारे, दिल्ली में भी हारे, अब हरियाणा में भी हारेंगे। इसीलिए सी फॉर कॉन्फिडेंस होता तो अकेले गठबंधन करने की कोशिश। ओके, नहीं देखिए चक्रव्यूह में आप पहले अनुराग भदौरिया है क्या वो बताओ। ओके, शिखा अरविंद केजरीवाल पहुंच गए। एक सेकंड, निवान जवाब दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच गए। निवान बोलिए, निवान जवाब दीजिए। पीआईपी निवान। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि किस तरह से सदमा लग गया इन लोगों को। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सी करते जा रहे, पता नहीं क्या लगाव है इनका सी से। ये सी ग्रेड बातों से आगे नहीं बढ़ेंगे तो एबीसी कैसे, मतलब कैसे चलेगी बात? कोई इनके पास तथ्य ही नहीं है बोलने के लिए, इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम कांग्रेस के वोट काटेंगे? मैं नहीं डिसाइड करता हूं निवान। जाइए हरियाणा में। निवान, आप तो भाई साहब इसी बेल्ट से आते हैं। मैं नहीं विजुअल्स ये स्टीम। निवान, ये आपने शादी के सारे औजार बुला लिए हैं बॉस। आप देखिए तो, फुल फ्रेम रखिए, वही विजुअल्स रखिए आपके सपोर्टर्स। वहां वो जो होता है स्टीम, कागज फेंकने वाला, वो सब आ गया है वहां पे। ये मेरा फ्रेम फ्रीज हो गया है। ये आई नो यू वांट टू मेक इट एन इवेंट, यू हैव मेड इट एन इवेंट। अरविंद केजरीवाल जी अपने घर पहुंच गए। निवान, पूरा फ्रेम लाइव है, आप और मैं जरा से पीआईपी दिख रहे हैं स्क्रीन पे। लेकिन बात समझिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी, ये रियलिटी है। आई डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट अबाउट दिस।
हरियाणा मेरे भाई ऐसा नहीं है। यहाँ से चले जाइए। ऐसा नहीं है। अच्छा, आप बीजेपी का वोट काटेंगे? कह रहा हूँ, आप हरियाणा के वोटर को इतना राजनीतिक रूप से कमजोर क्यों समझते हैं? कमजोर? वो जानते हैं, बहुत समझदार समझता हूँ कि वो किसको वोट करना है, उन्होंने वो जानते हैं। वो हमें बीजेपी, हरियाणा का वोटर वर्बल वोटर है, बीजेपी वो डंके की चोट पे बोलता, हमें तो इसको देंगे जो करना है कर ले। किया था हरियाणा के वोटर ने जहां खूंटा गाड़ दिया, आपको एग्जैक्टली पता है वहां पे कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, उस सब के बारे में बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस समय लाइव आ रहे हैं निवान, आप माने ना माने, दैट्स अ रियलिटी, जनता सब जानती है। दर्शकों, घर जी सबको हटा दीजिए, अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंच गए। और दर्शकों, ये बिल्कुल कोई एक इवेंट से कम नहीं है, और आम आदमी पार्टी बिल्कुल इसको एक इवेंट बना दिया है। शादी का बैंड है, शादी का स्टीम है, ऊपर से झालर गिर रही है, सब हो रहा है। अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद, चलिए ये कलर्ड वाले में आ गए, अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट थे, सब कुछ हो गया 177 दिन बाद। दीपक चौरसिया जी, अरविंद केजरीवाल वापस आ गए हैं, कई मजा आएगा, हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन एक मिनट और बिकॉज अरविंद केजरीवाल मुझे बोल रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, फुल फ्रेम अरविंद केजरीवाल कुछ बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं। हेलो, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, हेलो, देश के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने पीछे से दिखा रहा है, मैं अपने थोड़ा सा और पास ले आओ, जिन लोगों ने मेरी रिहाई के लिए नीचे लोगों पीटीआई मेरे बाहर आने के लिए मन्नत, आशीर्वाद भेजा, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। हेलो, देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं।